हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच बलराम यादव, जो कि मैथ सब्जेक्ट मैं लेके आया हूँ। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10, वो भी डॉक्टर मनोहर रॉय की बुक से हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले मैं कुछ वीडियो इसका पहले दे चुका हूँ, जो कि विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र मैं बता चुका हूँ। अब एक आपका इसमें बचा था कि ग्राफ पर रखकर हम लोग समीकरण को कैसे हल करते हैं। वहीं पे यहाँ हम लोग देखा जाएगा कि कैसे हल किया जाता है। चलिए मित्रों, अब देखिएगा कक्षा 10 की बात किया जाएगा तो कक्षा 10 की है, ठीक। कक्षा 10 जो कि हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण वो भी ग्राफ विधि पर हल करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए पहला वाला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे लिखा गया है 3a, ठीक है। 3a का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें। यहाँ पर लिखा गया है एक अफ्ताब है जो कि अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, ठीक है, यानी कि अपनी पुत्री से अफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो फिर यहाँ पे रिपीट करता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यही आपको पहले ये ज्ञात करना है कि आप बीजीय व्यंजक यानी बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, फिर उसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। देखिएगा, अगर माना जाए तो आप लिखने के तौर पर लिखेंगे। यहाँ पर एक अफ्ताब है, अफ्ताब को हम मान ले रहे हैं ये, माना अफ्ताब की आयु, माना अफ्ताब की आयु x वर्ष है, x वर्ष है। फिर उसकी पुत्री की बात यहां पे किया जाता है, तब उसकी पुत्री की आयु आप मानेंगे y वर्ष है, ठीक बच्चों। आप मानेंगे माना अफ्ताब की आयु x वर्ष है तो उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार जैसे दिया गया है वैसे वैसे हम डाटा को रखेंगे। आपको घबराने की बात नहीं, क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है, बस आपको जैसे जैसे कहा उसने बस वैसे वैसे आप रख दीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए पहले हम कंपेयर करेंगे x और y का, ठीक। ये क्या है, अफ्ताब की आयु है, ये जो है उसकी पुत्री की आयु है। आपकी किताब में लिखा गया है कोई अफ्ताब है और कोई y, ठीक है, उसकी पुत्री है। जो कि अफ्ताब की आयु आपने माना है x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु माना है y वर्ष। तो एक अफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा बच्चों। अगर पूर्व या पहले की बात करें तो हम घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। और जब बाद की बात करें तो हम लोग जोड़ते हैं। यानी कि आप लोग कहते नहीं है कि 7 वर्ष पहले हम गए थे, यानी भूतकाल में चला गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। और फिर यही कहता है कि बाद यानी अगले दिन या बाद हमें जाना है, ठीक है, तो आप पढ़ते यानी भविष्य में, तो भविष्य के लिए हम लोग हमेशा प्लस करके रखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूर्व की बात किया गया है कि पहले कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष का था। तो भैया ये बताइए आप लोग कि 7 वर्ष पूर्व, आज मैं अगर 10 वर्ष का हूं, ठीक है, वैसे लगता है मैं 10 वर्ष का हूं, ठीक है। अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर कोई बच्चा 20 साल का है, अगर वो कहता है कि आज मैं 20 साल का हूं, तो 7 वर्ष पूर्व बताइए मैं कितने वर्ष का था। तो उसमें से क्या करेंगे, 20 में से आप 7 को माइनस कर देंगे, यानी कि वो 13 वर्ष का था, ठीक है। तो वही आपको यहां भी करना है कि आप 20 में 7 को माइनस कर देंगे। तो वही अगर वर्तमान आयु उनकी x वर्ष है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि वर्तमान, ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे वर्तमान भी लिखेंगे आपको, ठीक है। माना वर्तमान आयु, वर्तमान जो है माना ये कि अवतार आयु x वर्ष, ठीक बच्चों। यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, माना यहाँ पे वर्तमान कर दीजिएगा, ठीक है, माना वर्तमान में, ठीक है, माना वर्तमान में अफ्ताब की आयु। चलिए जब यहां माइनस होगा तो यहां भी माइनस होगा,
जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है, आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? अपनी पुत्री से। तो अपनी पुत्री से तो बात कर रहा है, वो जिसकी बात कर रहा है उसमें हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और कितना गुना करेंगे? 7 गुना करेंगे। ठीक बच्चों, यानी कि अपनी पुत्री का कितना गुना? 7 गुना। और अगर बोर्ड मास में हम लोग का की के पढ़ते थे ना, यानी का, तो का माने यानी जब भी हम गुणा लगाएंगे क्या, का माने होता है गुणा, यानी अपनी पुत्री का कितना गुना? 7 गुना। ठीक बच्चों, चलिए अब इसी समीकरण को हल कर लिया जाए। x माइनस 7 ये पहले लिखा गया है, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 7y हो जाएगा माइनस, ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ पे लिखा गया हल, हमको पक्षांतर कर लेंगे हम लोग। x माइनस 7y माइनस ये हो गया y। देखिए ये आपका प्लस में था, जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और जो माइनस है प्लस हो जाएगा, तो प्लस 49। अब देखिएगा x और y को इकट्ठा कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे 7 माइनस में है, 49 प्लस में है, घटा देंगे हम लोग, प्लस आपका 42। इसको मान ले रहे हैं समीकरण। ठीक बच्चों, इसको यहाँ पर समीकरण 1 माना जाए। अब फिर अगर बात की जाए फिर प्रश्नानुसार, फिर उन्होंने कहा, यानी कि ये आपका फर्स्ट कंडीशन था। अब आप लोग द्वितीय कंडीशन पे आ जाइए। द्वितीय कंडीशन में ये कहा गया है कि फिर आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद सेम डाटा रखेंगे। द्वितीय कंडीशन के अनुसार x और y का कंपेयर करेंगे हम लोग। आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद, और बाद के लिए हम बताए हैं आप लोगों से कि बाद आएगा तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? जोड़ेंगे। ठीक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर y की बात आता है तो y प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का, देखो का आ गया ना, का आया तो का लगा लीजिए। ठीक है, किसका? अपनी पुत्री का कितना गुना? 3 गुना। और का माने क्या होता है? गुणा, यानी अपनी पुत्री का कितना गुना? 3 गुना। देखिएगा ध्यान से, ये अपनी पुत्री का 3 गुना हो गया। ठीक है, चलिए इसको फिर हल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3, ये 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर, 3y, ये प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम इसका भी पक्षांतर कर लेंगे, x प्लस 3। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये भी प्लस में इधर आएगा माइनस में। ठीक बच्चों, चलिएगा अब जो भी डाटा है इकट्ठा कर लीजिए आप लोग। ये देखिए माइनस में है, माइनस कर लेंगे, ये देखिए माइनस में है, प्लस में घटाएंगे तो माइनस 6 आएगा। समीकरण 2 मान लीजिए इसको। ठीक बच्चों, ये 2 समीकरण हमें बनके प्राप्त हो गया। अब पहला एक स्थिति तो हम लोग जांच कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बीज गणितीय रूप में आपको व्यक्त करना था, जो कि हमने बीज गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। जब आपका बीज गणितीय रूप व्यक्त हो गया तो अब ये कहता है कि आप इसको ग्राफ विधि से हल करिए। क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ विधि से हल करेंगे। अब देखते हैं हम लोग ग्राफ विधि कैसे बनाया जाता है। क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे ग्राफ, उन्हीं ग्राफ का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। सबसे कुछ कंडीशन है, इन्हीं कंडीशन को हम लोग फॉलो करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको हमने मान लिया समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। अब समीकरण 1 आपका है क्या? ये तो लिखा गया x माइनस 7y प्लस 14, तो लिखा जाएगा x माइनस 7y और प्लस 42। ये आपका समीकरण 1 है। अगर बात किया जाए ग्राफ की, और ग्राफ में आप लोग अक्ष और अक्षांश पढ़े होंगे। ठीक है, इन्हीं अक्ष और अक्षांशों से हम लोग डाटा को निकालेंगे। ठीक है, चलिएगा यहां से
अब बात आती है कि x और y को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें x और y वहाँ जरूरत होती है। इन्हीं x और y को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देखिए कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है। यदि जो आपको सरलता लगे कि सरलतम रूप से हम उसको हल कर सकते हैं, उसी को जो है यहाँ पर आप रोक लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x खाली लिखा हुआ है, तो x को आप रोक लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को रोकेंगे, ठीक, और उसका हम पक्षांतर कर देंगे। देखिएगा 7 आपका माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, प्लस में हो जाएगा। ये 42 आपका माइनस में है, मतलब प्लस में है, तो माइनस हो जाएगा आपका। अब यहीं से हम लोग x और y का मान निकालेंगे, क्योंकि आप लोग जब ग्राफ बनाते हैं, इसको मानते हैं x, इसको मानेंगे x डैश, इसको मानेंगे y और इसको मानेंगे y डैश। क्यों? क्योंकि इनके बीच में पड़े होंगे भैया शतांश ये। अब देखिएगा ये माइनस ये प्लस, अब देखिएगा ये माइनस ये माइनस। अब देखिएगा इधर हमेशा आप x अक्ष वाला ही लिखेंगे, प्लस माइनस, ठीक, ये चलता है ना। बस इन्हीं का प्रयोग करना है, कोई दिक्कत नहीं, नो। चलिए अब यहां पर हम लोग x के मतलब यहाँ पे y है, y को हटाना है तभी हमें x का मान पता लगेगा। तो y को हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ y का मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग y का मान लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि अधिकतम 3 4 तक के भी निकालेंगे, कम से कम 2 सवाल को हल किया जाएगा। फुल एकदम आप कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आ जाएगा। चलिए अब अगर यहाँ बात किया जाए, देखिए y बराबर कुछ यहाँ पे लिखा है, y बराबर हमने मान लिया पहले कंडीशन पे y, ऐसा आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी y का कुछ ऐसा मान लेना है कि इसके समकक्ष रहे। जब हम भी डाटा को बनाएंगे तो देखिएगा ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ना, ऐसे तो लिखा जाता है। तो बच्चों आपको ये करना है, आप क्या करेंगे यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार, कोई बात नहीं है, फुल आप लोग एकदम जैसे फ्री फाइंड होते हैं ना, वैसे यहाँ पर। तो यहाँ पे y का मान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिखिए, सवाल आपका 100% सही जाएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ वही आप लिखिएगा। एक बार प्रयास करके देखिएगा, कुछ भी हो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लीजिए। यदि कोई आपसे कहता नहीं आपको यही डाटा रखना होगा तो ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे 7 हम कह रहे हैं कि 7 अगर इसके मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो इसके समतुल्य आना चाहिए, मतलब समतुल्य मतलब समकक्ष आना चाहिए, ठीक है, इसके आसपास। तो आसपास की अगर बात किया जाए तो हम पहले अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर y बराबर 5 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 बचे 35 और 7 42, ठीक है, यानी इसके आसपास हो जाएगा ये। तो y बराबर 5 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो हो जाएगा आपका, यानी कि x बराबर 7 इंटू y बराबर कितना रखेंगे हम लोग भैया, 5 रखेंगे, माइनस ये आपका 42 हो गया। अब देखिए 7 बचे 35 माइनस 42, ठीक है बच्चों। तब देखिएगा x बराबर क्या हुआ, घटाएंगे तो -7 आएगा, क्या आएगा, -7 आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसी का हम लोग चिन्ह लगा देते हैं। चलिएगा अब दूसरी स्थिति में हमने कहा था 3 से अधिक या 3 तक लेके चलते हैं। अब y बराबर फिर आप कुछ रखेंगे, क्योंकि एक से x का मान हमें पता लग गया। अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे आप लोग ये करिएगा, ऐसे एक बॉक्स बनाइएगा। क्या बनाएंगे हम लोग, एक बॉक्स बनाएंगे। इसी बॉक्स में आपको डाटा रखना है, ये देखिए, एक में x मानिएगा, एक में y मानिएगा, ठीक। अब आप ये बताइए बच्चों, आपने y बराबर क्या रखा, 5, तो यहां रखेंगे हम लोग 5। आपने x बराबर ज्ञात क्या किया, -7 ना, तो -7 आप रख लेंगे इस वाले खाने में, ठीक है। अब फिर y बराबर 5 के आगे बढ़ जाइए, 6 ले लीजिए आप लोग। तब x बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 6 -42। ये देखिएगा जो यहां पे था वही हमने लिख दिया। तो
x बराबर 7 छक 42 माइनस 42, ये देखिए कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब बताइए भैया x बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 0, तो आप यहाँ रखेंगे 0 और y बराबर आपने क्या रखा है यहाँ पर 6, आपने 6 रख दिया यहाँ पर, तो 6 यहाँ हो गए। फिर एक कंडीशन होने दीजिए आपको थर्ड ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखिएगा y बराबर फिर ले लिया जाए 7 ले लें, एक एक बढ़ते चलते हैं हम लोग। y बराबर 7 रखने पर ऐसे लिख दीजिए आप लोग चाहे तो x बराबर क्या दिया हुआ है 7 गुणे मतलब 6, यहाँ पे 6 क्या था 7 है ना, 7 गुणे 7 माइनस 42, इसलिए x बराबर 7 49 माइनस ये हो गया 42। जब बच्चों घटाएंगे तो प्लस आपका 7 आएगा, क्योंकि 42 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो ये 49 होगा। ठीक, हमेशा बताए थे जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का हम लोग लगा देते हैं। देखिएगा फिर x बराबर कितना निकल कर आया 7 आया, तो आप लोग 7 रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर y बराबर क्या आपने रखा 7 ही तो रखा, ठीक है 7 आ गए। फिर एक तो हमारा मिल गया, अभी एक हमारा एक कंडीशन ये द्वितीय वाला बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था और ये भी दूसरा बचा हुआ है। अब बच्चों आप लोग ये करिएगा, इतना नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेस ना होने के कारण मैं आपको मिटा रहा हूं यहाँ पर नहीं। ये देखिए अगर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, ये दूसरे कंडीशन पे ये होगा, आपने ये समीकरण प्राप्त किया था ना 2 समीकरण, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भैया समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। चलिए बच्चों समीकरण देखिए 2 आपके ये तो है x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 यही है आपका। चलिए सेम प्रक्रिया जैसे हमने यहाँ पक्षांतर किया था उससे यहाँ भी आप लोग पक्षांतर करेंगे। अब चलिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, पूरे को पक्षांतर कर दीजिए, बराबर 0 कर दिया। देखिए 3 आपका माइनस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम लोग प्लस कर देंगे यहाँ पर 3y। ये भी आपका माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे हम लोग। चलिएगा अब यहीं से स्टेप फर्स्ट जैसे हमने कहा था ना 1 2 3, वैसे यहां पर चलिए y बराबर कुछ रख दीजिए इसके आसपास में भैया 3 का नाम 3 तो हो जाएगा ना। अब देखिएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 तक है तो हम लोग 9 तक नहीं बढ़ेंगे, ठीक। आप लोग माइनस में ले, डाटा को हम प्लस या माइनस दोनों में रख सकते हैं, ठीक। तो y बराबर हमने रख दिया माइनस, तो देखिएगा x बराबर क्या लिखा हुआ 3 गुणे माइनस 1 प्लस ये देखिए क्वेश्चन दिया, ठीक है 6। तो x बराबर 3 का नाम 3 और प्लस माइनस 3 प्लस 6, तो बताइए भैया x बराबर क्या आया प्लस 3, x बराबर प्लस 3। फिर दूसरा कंडीशन फिर लिखिएगा y बराबर -2, y बराबर -2, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणे -2 प्लस 6, तब x बराबर देखिएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस प्लस 6, ये देखिए ये बराबर 0, क्या हो गया 0 हो गया ना। चलिए फिर तीसरा कंडीशन कम से कम 3 तक आप लोग लेके चलेंगे, ठीक बच्चों। आइए y बराबर -3 ले लीजिए आप लोग, -3, तब यहां पर हो जाएगा x बराबर माइनस ये हो जाएगा 3 गुणे -3 और प्लस 3, इसलिए x बराबर ये आपका 3 त्रिका 9 माइनस में प्लस ये आपका 6 हो जाएगा, 6 कर दीजिए, घटाएंगे तो x बराबर -3 है, ठीक है। सेम प्रक्रिया जैसे वहां पे लिखा गया वैसे यहां, ठीक। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, कोई दिक्कत ना हो आपको। अब इसके बाद में हम लोग ग्राफ का प्रयोग करेंगे। देखिएगा ग्राफ में कैसे हम लोग रखते हैं डाटा को।
जैसे यहाँ पे ये बना था ना पहले समीकरण के लिए, वैसे ही दूसरे समीकरण के लिए यहाँ भी बनाएंगे, क्योंकि इसको मिटा दे रहे हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग। आवश्यकता पड़ेगी फिर से लिखा जाएगा। देखिए पहला डाटा हमारा यही तो है, तो आप लोग पहले के लिए ले लेंगे, यानी पहले समीकरण के लिए। पहले में आपने लिखा है ये x और ये y। बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, -7, फिर क्या लिखा है y बराबर 5, ये 0, ये 6, 7, यहाँ पे 7 बेटा 7 कर दिए यहाँ पे 7। अब देखिए काम दूसरे समीकरण के लिए, एक में x और एक में y। अब देखिएगा दूसरे के लिए आपने पहले में क्या माना था, y बराबर -1, तो y के खाने में क्या लिखेंगे, -1 और x बराबर ज्ञात क्या किए थे, 3 ना, 3 रखेंगे। ऐसे ही y बराबर -2, तो -2। अब देखिए x बराबर हम ज्ञात क्या किए, 0, यहाँ लिखेंगे 0। ऐसे ही y बराबर तीसरे कंडीशन में -3, तो क्या आया, -3। ठीक बच्चों, अब देखिएगा ये जो आपका बनके तैयार हुआ, हम लोग ग्राफ पे कैसे रखते हैं ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब एक आप ऐसे ये लीजिएगा और यहाँ पर ऐसे एक रेखा खींचिएगा। ठीक बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे इस वाले अक्ष को हम लोग x अक्ष बोलते हैं, इस वाले अक्ष को y अक्ष बोलते हैं, इस वाले अक्ष को x डैश अक्ष बोलते हैं, इस वाले को हम लोग y डैश अक्ष बोलते हैं। ठीक, देखिएगा अब क्या, अगर x अक्ष से हम ये जहां पे कटान बिंदु होता है, इस कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और हमेशा मूल बिंदु आपका क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहीं से, तो इधर का डाटा हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 तक फिल कर देंगे। ठीक, अब देखिएगा हम क्या बताए थे, इधर वाले खाने में भैया हम बताए थे प्लस प्लस, है ना, तो इधर वाले में प्लस प्लस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आवश्यकता पड़ेगी तो और बना लिया जाएगा। देखिए ये वाला माइनस में चलेगा, एक्स डैश अक्ष जो होता है हमारा माइनस में चलता है, क्योंकि ये माइनस और प्लस ये वाला जब इधर से इधर आएंगे, है ना, इधर वाले का माइनस और इधर वाले का प्लस, क्योंकि हमारा वाई अक्ष कैसा प्लस में है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ठीक। अब देखिएगा ये वाला माइनस और ये भी माइनस, तो भैया दोनों माइनस, है ना, यानी x भी माइनस और y भी माइनस, है ना, ये वाला y डैश वाला है ना। अब देखिए तो इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे ही -8 ठीक बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाला माइनस ये वाला प्लस, हमेशा x वाला ही पहले लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, यानी x और y ये हो गया ना, इसका और इसका, तो बताइए x वाला प्लस में, इसका y वाला माइनस में, क्योंकि ये y डैश है। अब चलिएगा इतना क्यों समझाने के लिए बताए थे, अब हम ग्राफ पे कैसे रखते हैं ये बच्चों देखा जाएगा। आसानी से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको रख सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमें दो चीजें मिल चुकी हैं, पहला वाला हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे बच्चों देखा जाए y अक्ष पर कितना 5 लिखा है ना, तो y अक्ष पर हम लोग 5 चलेंगे, कहां से, नीचे से। तो 1 मतलब यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5, तो यहाँ से डाट लगाइएगा तो 5 पर है। अब देखिएगा बच्चों, ये देखिए जब y अक्ष पर 5 है तो x अक्ष पर कितना है, -7, तो -7 इधर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए। अब देखिएगा आप में जब लोग ग्राफ एक पेपर आता है, उस ग्राफ पेपर में देखिएगा ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें खींची होती हैं, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें खींची जाती हैं, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें खींची जाती हैं।
इन्हीं लाइनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक, इस ग्राफ में। या क्योंकि यहाँ पे बच्चों ग्राफ पेपर तो है नहीं, बोर्ड पे बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पेपर पे बनाना होगा तो आसानी से आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है, बिना ग्राफ पेपर के। चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर बात आई थी 6 7 की ना, ये देखिए यहाँ पे आए थे, तो आप में एक ग्राफ ऐसे गया होगा, मिलाइए बच्चों, ये देखिए कि इससे निशाना लेंगे ऐसे, ये देखिए, यानी ये वाला अगर देखेंगे ये सीधा यहाँ पर चलेगा, ठीक, यानी एक बिंदु हमारा कटान बिंदु, यही कटान बिंदु देखा जाएगा जब इसकी इस वाला रेखा जो यहाँ पे खींचा गया और इस वाला रेखा जो खींचा गया, ये यहाँ पे कटान बिंदु हुआ, यही हुआ ना, बस इसी को देखना हमको। चलिए यहाँ पे y अक्ष पे 6 है, क्या है 6, और देखिए मूल बिंदु x अक्ष पर कितना है, मूल बिंदु 0 हो गया ना, तो y अक्ष पर कितना है 6, तो यहाँ पर यही रहेगा क्योंकि ये सीधी रेखा बनेगी। यहाँ पर देखिए y अक्ष पर 7 है, ये देखिए 7 है, और ये देखिए x अक्ष पर कितना है, x अक्ष पर भी 7 है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। अब देखिए चलेंगे कहाँ से, इसका 7 इसका 7, ये यहाँ से डाटा ऐसे लेके जाएंगे हम लोग बेटा, ये यहाँ पहुँचाइएगा, फिर ये यहाँ से, अगर ये देखें ये कटान इसका एक कटान बिंदु है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितने अंक लिए हैं उतने अंकों को 3 बिंदु बनाएगा, कितने बिंदु बनाएगा 3 बिंदु बनाएगा, ठीक। अब आप लोग क्या करते हैं, एक बिंदु इसका ये देखिएगा यहाँ पे बना था, ठीक है, और एक बिंदु हमारा कटान बिंदु यही तो बना था भाई, इसके लिए तो यही तो बना था, ये वाला और ये वाला, ये सीधी रेखा गई थी। अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये कटान बिंदु ये है और एक कटान बिंदु ये है, ठीक है, बिंदु बिंदु को हम लोग रखते हैं अभी। अब आपको क्या करना है, पटरी प्रकार की सहायता से, मतलब पटरी की सहायता से ऐसे चलेंगे बेटा, ठीक है, ऐसे, ये देखिए इधर निकल गई ना, मतलब आप ऐसी रेखा खींचेंगे, पटरी है नहीं, अगर पटरी होता मैं आपको दिखा देता, ठीक है, ये आपकी सीधी रेखा ऐसे निकल जाएगी, ये देखिए पीछा हो जाता है, ये देखिएगा, ठीक। ऐसे ही आप लोग ग्राफ विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कॉपी में बनाइएगा, पटरी और पेंसिल लीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। चलिए ये इसकी कहानी तो खत्म, फर्स्ट समीकरण का खत्म। अगर लिखा जाए कटान बिंदु के लिए, देखिएगा बच्चों ये यहाँ पे कटा ना, तो बताओ 7 पे कटा था और 6 पे कटा था, कितने पे कटा था 7 पे कटा था और 6 पे कटा था ना, ये वाला 6 था, तो इसको लिखेंगे क्या, सबसे पहले x वाला लिखा जाएगा, तो लिखेंगे -7 और 6 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कटा ना, तो ये किसका था, ये इसका था 0 और 6 वाला, क्योंकि x बराबर 0 था तो लिखेंगे 0, 6, ठीक है। अब ये वाला देखेंगे बेटा, यहाँ देखिए 7 7 है दोनों ना, देखिए 7 पे भी कटा था, ये देखिए ये वाला 7 पे भी कटा था, 7 पे भी कटा था, तो x वाला भी 7 है और y वाला भी 7 है, ठीक, ये आप लिखेंगे क्योंकि x वाला भी 7 है और y वाला भी 7 है, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले आप x और y को दर्शाएंगे, ठीक, क्योंकि x का मान 7 है और y का मान भी 7 है। अब चलिएगा इस ग्राफ पे आइएगा, क्योंकि इसको भी दर्शाना हमें। देखिएगा x अक्ष पे 3 है तो y अक्ष पे कितना है -1, x अक्ष पे 3 है तो y अक्ष पे -1। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे ये यहाँ पे माइनस, तो इधर से अगर देखा जाए तो ये बिंदु हमारी यहाँ बनेगी, एक बिंदु हमारा यहाँ बना, क्योंकि ये कटान बिंदु देखा जाएगा ये और ये यही आया ना, तो ये यहाँ पर बनेगा। फिर बात आती है -2 और 0, क्योंकि x अक्ष पे आएंगे तो 0 हो गया, x अक्ष पर आएंगे ये 0 हुआ, और y अक्ष पर -2, ये देखिए -2, क्योंकि एक सीधी रेखा बनाएगी, क्योंकि x अक्ष पर 0 है तो y अक्ष पर 2, ठीक, तो ये आपका 0 एक सीधी रेखा बनाएंगे इसकी, ठीक। यहाँ अब देखिएगा y बराबर 3 यानी -3 लिखा है तो -3 पे आएंगे यहाँ पर, और ये भी है x अक्ष बराबर, देखिए x अक्ष पर भी -3 है तो आप -3 पर आएंगे, ये यहाँ है ना। अब देखिए जब एक ऐसा खींचेंगे यहाँ से तो ऐसा, ठीक बच्चों, ये यहाँ से
और एक देखिएगा y बराबर -1, एक बिंदु हमारा यहाँ बना था जो कि 3 पर गया था, और एक जो हमारा 0 0 और सीधी ये देखिए ये इसका ये इसका। अब क्या करेंगे, यहां से एक सीधी रेखा ऐसे डालेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, यानी आपका जहां जहां पे कटान बिंदु है वही वही, ठीक है, एक कटान बिंदु ये है, एक कटान बिंदु ये है, एक कटान बिंदु ये है, ठीक है। तो आप लोग ऐसी ही रेखा खींचेंगे, इसके आगे से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 हमें मिल गए, ठीक है। अगर नहीं खींचना चाहते तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लिखेंगे अब हम लोग क्या, देखिएगा x भी आपका माइनस में है और y भी आपका माइनस में है, तो पहले वाला x वाला लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, इस पे कटा और ये भी इस पे कटा। अब बात आई, देखिए -3 और -3 आपके ग्राफ में भी आपने सॉल्व किया था ना, ये देखिए -3 आया, ठीक। और यहाँ पर एक आपका 0 बिंदु था, एक आपका -2 था, ये देखिए 0 था -2 था, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 0, -2, 0, -2। अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि एक कटान बिंदु ये इसके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं 0, -2, इसके लिए। अब इसके लिए क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे -2, यहाँ पे +3, यहाँ पे -2, यहाँ +3, तो पहले x वाला लिखिए 3 -2, बस। अब चलिए ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। यदि आपको जो कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, इसका और एक पार्ट मैं बनाऊंगा क्योंकि लंबा हो गया ज़्यादा वीडियो इसका, ठीक बच्चों। चलिए कोई भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में आप लोग करिएगा। आप देखिएगा, आप लोग चैनल का नाम जानते हैं स्टडी विद बलराम यादव, उस पर जाइएगा और भी सारी वीडियो पड़े इसके, देखिएगा। धन्यवाद।